अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फरियाल कामरान और ग्लोबल टीवी के प्रोग्राम ग्लोबल पॉइंट पे डॉक्टर जफर में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जो एक्टिविटीज़ आप घर में बच्चों के साथ कर सकते हैं, जैसे कि करंट सिचुएशन में सब बच्चे घरों में हैं और उस तरह से एक स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट में डेली बेसिस पे वो एक्टिविटीज़ कर रहे थे वो नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से पेरेंट्स को कुछ इश्यूज जो हैं वो उनको फेस करने पड़ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ रही हैं, जिसके अंदर से सबसे पहला पेरेंट्स का क्वेश्चन ये आता है कि बच्चों का फोकस और अटेंशन जिस तरह से था या उनका आई कांटेक्ट जैसे था अब इस तरह नहीं है। बच्चों का आई कांटेक्ट लूज कर रहा है, उनका फोकस उस तरह से नहीं रहा जैसे वो पहले फोकस के साथ काम करते थे। फिर उसके बाद आई हैंड कोऑर्डिनेशन में बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है एंड देन के जैसे जिन बच्चों की राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई हुई थी उनकी हैंड राइटिंग ग्रिप जो है वो अफेक्ट कर रही है, बच्चे उस तरह से प्रॉपर पेंसिल को होल्ड नहीं कर पा रहे या कलरिंग करने में, ट्रेसिंग करने में, लिखने में प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो इसीलिए ये पेरेंट्स के इन सब क्वेश्चंस को और इन सब जो उनकी प्रॉब्लम्स थी उनको जहन में रखते हुए ही हमने आज का जो अपना सेशन है वो हमने उसी तरह से डिज़ाइन किया है कि जिसके अंदर हम जितना हो सके पेरेंट्स को गाइड कर सकें और उनके इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकें। तो आइए बाकायदा तौर पर आज के सेशन का आगाज़ करते हैं डॉक्टर जफर के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने पूरा मंथ इसमें डिफरेंट जो हमारे टॉपिक्स थे उनको डिस्कस किया, ऑटिज्म और उसके रिलेटेड उसके ओवरऑल जितनी एक्टिविटीज़ और उनको हमने जाना, लेकिन उसमें जो प्रैक्टिकल वर्क है उसकी कमी नज़र आ रही थी। हमें कुछ पेरेंट्स ने कहा भी कि हमें कुछ एक्टिविटीज़ जो है एजुकेशनल वे से तो हमने काफ़ी लर्न कर लिया। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमने आज का जो टॉपिक है उसको प्लान किया है। हम कुछ एक्टिविटीज़ आपके सामने करेंगे ताकि मदर्स उसको देख अपने बच्चों के सकें। उसमें 3-4 एक्टिविटीज़ हैं जिनका मेजर रोल होता है, तो उनको हम आपके साथ करते हैं। आप उनको वॉच कीजिएगा और बाद में आप इस वीडियो को देख भी सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि इससे आप की जो है लर्निंग और जो वर्किंग है अपने किड्स के साथ उसमें आपको सपोर्ट करेगा और हेल्पफुल होगा, और उससे यकीनन जो हमारा मिशन है ग्लोबल इंस्टीट्यूट का ऐसे बच्चों को एबल करने का वो भी यकीनन पूरा हो सकेगा। तो हमारे साथ रहिएगा और देखिएगा कि हम इसको किस तरह से करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारे जो प्रोग्राम मैनेजर है उनके साथ कि वो फर्स्ट एक्टिविटीज़ जो है वो लेके चलती हैं। तो मैम बताइए हमारे नाजरीन को कि किस तरह से वो अपने बच्चों को मदद की। अमूमन हमें जो है यही कंप्लेन आती है कि बच्चे जो है यहाँ तो वर्क कर रहे हैं लेकिन हमारे पास घर में नहीं करते। तो हमने उसी बात को ये मद्देनजर रखते हुए ये प्रोग्राम तरतीब दिया है। तो फर्स्ट एक्टिविटी से स्टार्ट करें और हमारे जो व्यूअर्स हैं नाज़रीन हैं उनको बताइए वो किस तरह अपने बच्चे को एंगेज कर सकते हैं। सबसे पहले तो जब भी आप बच्चे को, जैसे कि प्रीवियस सेशंस में भी ये बात काफ़ी दफ़ा हुई कि जब भी आप बच्चों के साथ काम करने लगे तो आप फन एक्टिविटी से जो है उनका सेशन स्टार्ट करें, ठीक है। उसके बाद जो है आप उनके साथ उनको जब भी आप बच्चे को कोई भी कमांड देने लगे, बच्चे का आपको देखना, आपको रिस्पॉन्स देना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जब तक बच्चा आपको देखेगा नहीं वो किस तरह आपकी बात समझेगा। अगर बच्चा इधर उधर देख रहा है, उसका फोकस आप जो भी कमांड दे रही हैं वो उसको समझ नहीं आ रही और वो उस तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हम किस तरह से बच्चे की जो अटेंशन है और वो हमें देख के और हमारी बात पे रिस्पॉन्स दे। तो उसका सबसे बेस्ट वे ये है कि डिफरेंट आपके पास घर में बच्चों की एक्टिविटीज मैं लेकर आई हूँ, उसके अंदर ज़्यादातर एक्टिविटीज़ मैंने बिल्कुल सिंपल रखी हैं ताकि बिकॉज करंट सिचुएशन ऐसी है कि मार्केट्स भी बंद हैं। तो अगर आपके पास बाजार से लाइक घर में नहीं है जो कि एक मटेरियल हमें स्पेसिफिक चाहिए होता है, तो आपके घर में जो चीज़ें मौजूद हैं चीज़ों से वो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि सबसे पहले मैं आपको ये वाली एक्टिविटी दिखाती हूँ, ये बच्चों का आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करने के लिए करते हैं। तो ऑब्वियसली आपके पास तो आपके पास स्टैकिंग रिंग्स वाला जो एक होता है वो सब लोगों के पास घर में होता है कि बच्चों को स्टैकिंग, तो आप एक एक रिंग पकड़ के बच्चों को, जैसे सपोज ये एक रिंग है, ठीक है, आपने इसको पकड़ा और आप कह रहे हैं लुकिंग, या बच्चे को आप कह रहे हैं लुक, बच्चा इसको देखेगा, फिर आप बच्चों को पकड़ाएंगे और आप उससे कहेंगे कि इसको स्टार्ट करें या पुट इन करें, ठीक है। अगर आपका बच्चा छोटा है, लाइक अभी बिगिनर लेवल पे है और अभी उसका आई कॉन्टैक्ट बिल्ड हो रहा है या बिल्कुल भी नहीं है,
तो फिर आप उसके साथ इस तरह की एक्टिविटी करेंगे, इस तरह की एक्टिविटी से स्टार्ट करें। और इवन आप बड़े बच्चों के जो आपके लाइक 4-5 इयर्स के बच्चे हैं, आप उनके साथ भी एक्टिविटी कर सकते हैं। इससे उनका आई कांटेक्ट जो है वो बहुत अच्छा मेंटेन होगा। अब क्योंकि इसके अंदर ये डिफरेंट किस्म के हमारे पास ऐसे ये शेप्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, कलर्स हैं, तो ये इस तरह से हमारे पास हैं। और ये इसकी आप देख सकते हैं कि ये ऐसे इसकी बनी हुई है जगह अंदर जाने वाली, ठीक है। तो हम छोटे बच्चों का तो आई कांटेक्ट मेंटेन करने के लिए और उनकी आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए हम उन्हें कहते हैं लुक, वो देखते हैं और फिर हम उसे कहते हैं पुट इन, तो वो इसके अंदर डाल देता है। लेकिन जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि 5-6 इयर्स का आपका बच्चा है, तो क्योंकि हमने उसका फोकस और अटेंशन भी जो है वो इंक्रीज करना है, तो हम साथ उसके ये लगाते हैं, ठीक है। अब सपोज ये दिस इज कैरेट, और हम उसे कहेंगे कि इधर से आप फाइंड करो कैरेट किधर है और आप इसको पुट इन करो। अब आप घर में ये एक्टिविटी किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। घर में आपके पास जैसे जो टिन फ्रूट आता है या कोई भी टिन कैन है, अगर आपके पास एम्प्टी है तो आप उसकी जो लिड है ऊपर उसके अंदर आप होल्ड कर लें, ऐसे इसी तरह से एक बना लें और आप कॉइन्स डाल के, तो कॉइन्स के साथ छोटे बच्चों की ये एक्टिविटी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप उनकी जो है आई कांटेक्ट और उनके फोकस और अटेंशन को इंक्रीज करने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज जो है वो उनके साथ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है कि बच्चे की आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए हम किस तरह की एक्टिविटीज करें, क्योंकि वो देखते नहीं है या वो उस तरह से फोकस नहीं करते। तो आप देखते हैं कि बच्चों की अक्सर वो एक मिलती है स्लेट टाइप से, आप कह लें जो मैजिक स्लेट होती है, उसके साथ एक मैग्नेटिक जो है वो पेंस होता है और उसके अंदर एक मैग्नेट होता है और वो एक जो मैस टाइप भूल भुलैया सा बना होता है और उसके अंदर से आपने वो बॉल को ऐसे लेके जाना होता है। तो इस तरह की वो एक्टिविटी बच्चों के साथ करें। प्लस आप ये कर सकते हैं आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए आप बच्चों के साथ रीडिंग करें, बहुत बेस्ट है, ठीक है। अब इसको आपने किस तरह से करना है, ये एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है और घर में सबके पास लेसेस भी होते हैं और कोई ना कोई आपके पास स्ट्रिंग या रोप वगैरह तो घर में होती है, नहीं तो आप किसी शूज में से निकाल के लेस उनको धो लें। और जो आपका पास्ता होता है हर घर में अवेलेबल है, आजकल तो आया होगा इफ्तारी में बनना है तो आप पास्ता यूज कर सकते हैं इसके लिए। अगर आपके पास ये वुडन ब्लॉक्स नहीं है तो आप एक लेस लें और पास्ता लेके इस तरह से बच्चे को कि इस पे पुट इन करें। अब देखिए उसकी पूरी आई हैंड कोऑर्डिनेशन होगी, वो ऐसे देखेगा, इसको पुट इन करेगा, देन आपने उसे कहना इसको इधर से पुल करे और इधर 3 फिंगर्स की हेल्प से इसको पुल करना। हाँ जी, अब देखिए उसकी ये फिंगर ग्रिप जो पेंसिल ग्रिप है वो भी आ रही है और ये इसको ऐसे करके पुल करेगा, ठीक है। ये आप विद बिग ऑब्जेक्ट्स भी कर सकते हैं, जैसे बिगनर्स को पहले हम बड़े ऑब्जेक्ट के साथ, फिर आहिस्ता आहिस्ता छोटे पे भी आते हैं, छोटे के साथ करते हैं। तो छोटे ऑब्जेक्ट्स में ये भी आजकल तकरीबन हर बच्चों के पास घर में ही होती है एक्टिविटी, ठीक है। ये इस तरह से बीड्स हैं और इनके अंदर ही इनकी जो वो स्ट्रिंग है वो होती है कि आप इसके अंदर जो है बच्चे वो पुट इन करें। तो वो इस तरह से अपनी ब्रेसलेट, नेकलेस वगैरह भी बना सकते हैं, जो कुछ भी। तो एक एक्टिविटी ये हो गई, जो कि ये वो एक्टिविटीज हैं जो आप डेली बेसिस पर बच्चों के साथ करें और आप देखें कि आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद पेरेंट्स का क्वेश्चन आता है कि पेंसिल ग्रिप अब उस तरह से नहीं रही क्या, और एक तो ये भी हेल्प आउट करेगी, ये जो मैंने आपको बीडिंग वाली एक्टिविटी बताई है पेंसिल ग्रिप के लिए। उसके बाद ये वाली एक्टिविटी पेग्स, ठीक है। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप ये भी क्लोथ पेग्स हैं, हर घर में मौजूद होती है, ठीक है। आप जो छोटी प्लास्टिक वाली होती हैं जो थोड़ी सॉफ्ट होती हैं, छोटे बच्चों के साथ पहले वो यूज करेंगे, जब वो इंडिपेंडेंटली इनको इन्हीं 3 फिंगर्स की हेल्प से ऐसे उतारें और लगाने लग जाएं, फिर आप ये थोड़ी हार्ड वाली यूज करेंगे, ठीक है, ताकि उनकी जो ग्रिप है वो स्ट्रॉन्ग हो। इसी तरह आपने उनको पेंसिल पकड़नी भी सिखानी है, ठीक है। कलरिंग में आता है कि जी बच्चे बहुत रैश कलरिंग करते हैं या उस तरह से वो नहीं करते, फोकस नहीं करते, तो हाँ, तो पहले आप उनको इस तरह से कलर करने सिखाइए। एक पेपर है जिसको मैंने फोल्ड किया हुआ है ऐसे करके, ठीक है, और इस पेपर पे ये देखें बच्चे ने कलर किया हुआ है। अब जैसे एक बड़ी पिक्चर होती है, उसको अभी पेंसिल होल्डिंग नहीं आ रही और हम बहुत बड़ी बड़ी पिक्चर्स ड्रॉ करके दे रहे हैं, बहुत बड़ा सा सर्कल ड्रॉ करके दे रहे हैं, तो उसके अंदर उसको वो एक जो से कहते हैं उसको वो फीलिंग नहीं आ रही होती, इसलिए उसकी मोटिवेशन लेवल डाउन होता रहता है। आप इस तरह से छोटा सा ऐसे स्क्वायर करके और ये पेपर को फोल्ड करके ये आप बच्चे को दें, वो खुद ब खुद ही खुश होगा, क्योंकि उसकी थोड़ी एफर्ट लग रही है और ज्यादा कलर होता जा रहा है।
और वो इसी में करता जाएगा। वंस उसकी ग्रिप ठीक हो जाएगी देन वी विल मूव ऑन द शेप्स। और जब आप शेप्स पे जाएं, लाइक आप छोटे स्क्वायर ड्रॉ करें, छोटे सर्कल ड्रॉ करें और ग्लू गन से आप उसकी बाउंड्री जो है उसको आप एक थिक बाउंड्री बना लें ग्लू गन के साथ, ताकि जब वो ऐसे ऐसे बच्चा करे ना तो कलर बाहर ना जाए बाउंड्री से, वो अंदर ही है। एक दफा जब उसकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी, वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, देन यू रिमूव द बाउंड्री और फिर आप उसको उस तरह से कलर्स करने दें। उसके बाद ये पेंसिल ग्रिप को ही सब चीजें इसकी स्ट्रेंथन के लिए और बच्चों की मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए सब एक्सरसाइजेज हैं। फिर ये इस तरह से पेपर लेकर आप उनसे पेपर कटिंग करा सकते हैं कि वो ऐसे इन्हीं 3 फिंगर्स की मदद से इसको ऐसे कट करें तो उनकी एक्सरसाइज होती जाएगी, मसल स्ट्रेंथनिंग होगी। उसके बाद अब जो है समर आ गया है तो वैसे भी बच्चे जो है वाटर प्ले वगैरह को एंजॉय करते हैं। तो जैसे कुछ बच्चों की पेंसिल ग्रिप आ जाती है कि वो इस तरह पेंसिल पकड़ने लग जाते हैं, लेकिन इतनी टाइट ग्रिप नहीं होती, मतलब ऐसे हल्का सा पकड़ा होता है, बहुत दबा के नहीं लिखते क्योंकि मसल्स में उनकी उस तरह से स्ट्रेंथ नहीं होती। तो उसके लिए आप कोई स्पॉन्ज ले लें, कोई डस्टर ले लें, घर में बहुत से कपड़े स्पॉन्ज डस्टर अवेलेबल होते हैं, उसको पानी में डिप करें और बच्चे को के स्क्वीज करें। इसके अलावा जो स्क्वीजिंग बॉल है वो उसे कहें कि स्क्वीज करो तो उसकी इन जगहों पर इन मसल्स में जो है वो स्ट्रेंथ आएगी और उसकी इम्प्रूव होगी जो आपकी हैंड राइटिंग ग्रिप है या उसकी पेंसिल ग्रिप, होल्ड करना पेंसिल को और दबा के लिखना, ये सब चीजें इंक्रीज होंगी। इसके अलावा ये पिम पॉम्स होते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल हैं घर में तो ठीक है, अगर नहीं तो कॉटन तो सब घरों में होती है, ये कॉटन से हमने बनाया है। आप इसको ऐसे रोल करके और ये एक बन जाएगा गोला सा, और जो टोंग होती है चिमटी बच्चों वाली, ये आपको लेके और बच्चे को कहीं ट्यूजर बड़ा वाला लेके कि इसको पिक करे, ऐसे इसको पिक करें। तो ये सब एक्टिविटीज हैं जो बहुत सिंपल हैं और घर में आपके पास अवेलेबल है, और ये आप डिफरेंट कलरफुल चीजों से कर लें और बच्चों को हेल्प आउट भी करेंगी और वो उसके लिए जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से एंगेज भी होंगे। और एक पॉइंट इधर और ऐड में करना चाहूंगी कि जब बच्चों की आप हैंड राइटिंग स्टार्ट कराते हैं तो सबसे पहले हम लाइंस से स्टार्ट कराते हैं, लाइक स्टैंडिंग लाइंस, स्लीपिंग लाइंस, स्लांट, कर्व्स, फिर इस तरह की जिगजैग, और ये सब लाइंस हम कराने के बाद फिर हम शेप्स पे जाते हैं एंड देन हम नंबर्स, लेटर या हरूफ तहज्जी की तरफ आते हैं। तो राइट अवे बच्चे को ए लिखना नहीं हम सिखाते, पहले वो सारी लाइंस के उनको किस तरह से बनाएगा और फिर उसके बाद जाते हैं। तो उसके लिए भी आप, जैसे हम इधर बच्चों को ऐसे प्रैक्टिस करवाते हैं कि ये वुडन टेक्सचर है और इसके ऊपर हम पेंट से बच्चे से लिखवाते हैं उंगली से, ये स्ट्रेट लाइन, डाउन डाउन, फिर ये 1। तो इस तरह बच्चे के वो एक उसकी सेंसरी सीख भी हो जाती है, उसके ब्रेन को मैसेज भी ज्यादा अच्छे से जाता है और वो ज्यादा अच्छे से लर्न भी कर लेता है, रिसेप्टिवली भी और एक्सप्रेसिवली भी उसको ऐसे लिखना भी आ जाता है और वो साथ साथ बोलना भी शुरू कर देता है। तो ये छोटी छोटी सी एक्टिविटीज हैं, आई होप कि आप घर में बच्चों के साथ ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेंगी ये। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, वी विल गाइड यू। तो नाज़रीन, आपने देखा कि हमने डिफरेंट एक्टिविटीज आपके सामने प्ले की और आप देखें हमें इससे काफी बच्चों के साथ टाइम है, आप घर में है तो वर्किंग मदर है वो भी आजकल घर में है, तो इस तरह अपने बच्चे के साथ जो टाइम देंगी तो इंशाल्लाह वो लर्निंग करने लगेगा। इसमें मजीद आपके कुछ क्वेश्चन हो, कुछ जानना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो तो हमें आप कॉल भी कर सकते हैं या मैसेज इनबॉक्स कर सकते हैं, तो हम आपके जो भी सवाल होंगे इंशाल्लाह उनके जवाब देंगे। और हमारी कोशिश है कि ये हमारे बच्चे जो हैं ये लर्न करें और अपनी लाइफ में एबल हो सकें, दूसरे बच्चों की तरह जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ में एबल हो। यही मिशन है ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर ऑटिज्म स्पेशल नीड का, और हम हमेशा सपोर्ट करते हैं कि ये अचीवमेंट हम हासिल कर सकें और पेरेंट्स भी अपनी हैप्पी लाइफ में जा सकें। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप रब्ता कर लीजिएगा। आप नेक्स्ट टॉपिक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं।